लग जावेगी जे मिले आ नहीं यारा मेरा कदी रल मिले आ नहीं होके तेरे पर राती में गुजारा यारा दिल साडा पर आ नहीं तू आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना तू आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। लेकिन मैं कुछ तो जान चुकी हूँ, जैसे कि इस कमरे में जो मरीज है उसका नाम शाह सुलेमान है। वो अब भी सिर्फ सुलेमान को याद करती है। तो सुलेमान भी क्या मेरी वजह से क्या है? सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। मेरे दिल में तुम्हारे नाम का ही गिरद जारी है। फकत अब मैं नहीं, मेरी दुनिया भी तुम्हारी है। हाँ जान। सॉरी, मैं फरा बात कर रही हूँ। रियली सॉरी यार, वो एक्चुअली आयजा फोन करती है रोज लंच का पूछने के लिए, तो मुझे लगा वही है। सॉरी अगेन। ना कोई बात नहीं। कैसे फोन किया? मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो आप उस वक्त दादी के सामने जो भी बातें कर रहे थे वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं जाकर फिट हो गई हैं। अच्छा जी, इसका मतलब है कि आप शादी करना चाहती हैं? जी, अभी बस सोच रही हूँ। जो काम सोच लो वो हो जाता है। बल्कि मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ, मेरा अच्छा फ्रेंड सर्कल है एंड आई डोंट थिंक कि तुम जैसी लड़की को कोई भी लड़का इनकार करेगा। वो मैं किसी को पसंद करती हूँ। पसंद है? तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं उसको पसंद करती हूँ। जिसमें क्या प्रॉब्लम है, उसे बताया जा सकता है। बताया तो जा सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। डर लगता है कि वो मुझसे और दूर ना हो जाए। कोई पत्थर दिली होगा जो तुम्हें इनकार करेगा। अब मैं कोई मदद कर सकता हूँ? जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। बोलो। क्या आज आप मुझसे मिल सकते हैं? आज शाम? जी आज। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। नहीं, प्रॉब्लम कैसी? मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। ठीक, चलो, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी मैं लेट हो गई। प्लीज प्लीज। नहीं, आई अंडरस्टैंड। खूबसूरत लगने में कुछ वक्त तो लगता है। आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई बात बुरी ही नहीं लगती। आयजा बहुत लकी है। हाँ, लकी तो है। एनीवेज बताइए, क्या आप लेंगी? आप यहाँ की कॉफी बेहतरीन है, बताइए। Are you sure? कॉफी बहुत अच्छी। तो फिर क्या बात करनी थी, और बताइए कौन है वो जिसको आपसे मोहब्बत हुई है? नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि वो मुझे मिल ही नहीं सकता। मिलना ना मिलना तो बाद में देखेंगे, सब नसीबों की बातें होती। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि ना वो मेरी नसीब में है और ना ही मेरे हाथों की लकीरों में। अच्छा, लाइए जरा अपने हाथों की लकीरें, मैं भी तो देखूं कि उसमें क्या है और क्या नहीं। आपको हाथ देखना आता है? आता है। फिर तो मैं नहीं दिखाऊंगी आपको अपना हाथ। आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा चलें, बताइए कौन है कोई जिसको मैं दिल से चाहती हूँ और आज बहुत हिम्मत करके उसको ये बता देना चाहती हूँ। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिम्मत करें और बता दें, कह दें उसे। हाँ? अरे
नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये मैंने ही बुलाया आयजा को यहाँ पे। इनफैक्ट ये तुम्हारी बहुत मदद भी कर सकती है। अरे आओ, बल्कि मैं एक सीट लेके आता हूँ। ताबिश तुम पहले बाहर गाड़ी देख लो, ड्राइवर ने शायद गलती से हिट कर दी। ओह माय गॉड, ज्यादा तो नहीं लगी? मैं देखता हूँ यार। ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं? तो फिर ताबिश को इस तरह से यहाँ बुलाने का क्या मकसद था? उसने मुझे कहा था कि साथ में कॉफी पीते हैं। झूठ मत बोल। ताबिश अगर ऐसा होता तो वो यहाँ मुझे नहीं बुलाता। क्या चाहती हो तुम? ताबिश को चाहती हूँ मैं, वो चाहिए मुझे। और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो सबको बता दूंगी कि तुम्हारी हकीकत क्या है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने होश में तो हो? होश तो खो बैठी थी जब पता चला था कि वो तुमसे प्यार करता है। मैं तुम्हें उस घर से निकलवा दूंगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैं अच्छा, वाकई तुम ऐसा कर सकती हो? तुम तो खुद एक बहुत बड़ी झूठी हो। लेकिन मेरे झूठ का ताल्लुक तुमसे नहीं है। लेकिन मेरा ताल्लुक ताबिश से है, और शायद जुड़ जाता अगर तुम बीच में ना आती। अगर तुमने एक बार और ताबिश का नाम अपनी जबान से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ताबिश, ताबिश, ताबिश। नहीं, औकात में हो। औकात तो अब मैं तुम्हारी बताऊंगी ताबिश को। जान कर रहूंगी कि उस कमरे में मौजूद शाह सुलेमान से तुम्हारा क्या रिश्ता है, और फिर ये सारी हकीकत ताबिश को बता दूंगी। देखती हूँ कि दुनिया में जिस शख्स पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है उससे धोखा खाएगा तो कैसा महसूस करेगा। पुरानी वाली वर्कशॉप ले जाओ, वहाँ मैं फोन कर देता हूँ। ठीक है? ओके ओके। नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया सब। फरा कहाँ है? वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? हाँ, उसका फोन आया था तो इसलिए वो चली गई। चलो आज कुछ खाते हैं, कॉफी पीते हैं। बैठो। ताबिश, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। तबीयत चाहे कुछ ठीक नहीं लग रही। आई हो क्या? डॉक्टर के पास चले? घर चल। चलो। ठीक हो ना? क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। वो क्योंकि ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरा फरा का कोई सीन है। तुम्हें मैं मिल गई, तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अंडर एस्टिमेट कर रही है। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही। मुझे तुम पे तुमसे भी ज्यादा भरोसा, और मैं जानती हूँ तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। तुम सच कह रही हो? हाँ। बस अब तुम डटी रहना। तुम देखना मैं कितनी जल्दी तुम्हारी उससे शादी करती हूँ। अरे, तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक है? बहुत ज्यादा। शहरयार को भी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। जी मुझे पता है। मैं भी किसको बता रही हूँ जो मुझसे ज्यादा शहरयार को जानती है। नहीं, मैं उसको आपसे ज्यादा कैसे जान सकती हूँ? आपका बेटा है वो। आप कुछ कहना चाह रही हैं? तुम वादा करो कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, शहरयार से भी नहीं।
ऐसी क्या बात है? तुम पहले मुझसे वादा करो। अच्छा ठीक है, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगी। दरअसल ये शादी इतनी आसान नहीं थी। मेरा मतलब है कि तुम तो जानती हो ना, शहरयार के डैड कितने बीमार थे। उनके इलाज पे तुम्हारा बहुत पैसा खर्च हुआ और तुम्हारी शादी के लिए हमें लोन लेना पड़ा। अब वो लोन वाले हर दूसरे दिन हमें फोन कर रहे हैं। शहरयार के डैड बहुत परेशान हैं। अच्छा आप परेशान मत होएं। मैं परेशान नहीं हूं तो और क्या करूं? मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकती। आपने शहरयार से बात की? शहरयार सब कुछ जानता है, हर चीज उसके इल्म में थी। मैंने शहरयार को समझाया था कि वो मेहंदी और इस शादी के फंक्शंस ना करे, मगर उसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हें पसंद है। देखो बेटा, मुझे इन चीजों पे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि उसके बाद हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। अगर मुझे बताता तो हम शादी बहुत सादगी से करते। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हें हर हाल में खुश रखना चाहता है। अच्छा आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अरे नहीं, मैं तो ऐसे तुमसे ये जिक्र लेके बैठ गई। पहले अकेली होती थी तो ऐसी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। आज तुम्हें देख के सोचा कि अपना दिल हल्का कर लूं। मैंने तो अपना जेवर भी इनको दे दिया। अल्लाह जो करे बेहतर करे। देखो प्लीज मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। अलीना की शादी के बाद घर कितना सुनसान हो गया है। हैरत है अभी तक आपको सन्नाटे की आदत नहीं हुई। तुमने तो पूरी कोशिश की ताहिरा, लेकिन मेरा अल्लाह है ना, कोई ना कोई वसीला बना देता है और भेजा है उसने आयशा को मेरी तन्हाई दूर करने के लिए। वक्त बड़ी जालिम चीज है। सबसे बड़ा जुल्म तो यही करता है कि रुकता नहीं, बदलता रहता है। आज जो हंस रहा है कल रोएगा। कभी अपने बारे में सोचा तुमने? मैं तो बहुत रोली, मैं भूली तो नहीं। मेरी बहन की शादी मानी से नहीं होने दी गई, फिर जिस शख्स से उसकी शादी हुई उसने उस पर इतने जुल्म किया कि वो मर गई। उसमें हुआ हर जुल्म मुझे लगा मेरे साथ हुआ। आप ये मत समझिएगा कि मैं खामोश हूं तो मेरे अंदर से वो बदले की आग बुझ गई। कितना बदला लोगी तुम और किससे? मुझसे? मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली। और भी बहुत से लोग हैं जो मेरे दर्द की वजह बने। जो कुछ तुम्हारी बहन के साथ हुआ ताहिरा, उसका जिम्मेदार इस घर का कोई भी शख्स नहीं है। हर वो शख्स जिसने मेरी बहन से मानी की शादी नहीं होने दी उसकी मौत का जिम्मेदार है। तुम्हारी आंखों में मैं उतनी ही नफरत देख रही हूँ ताहिरा, और इसका नुकसान तुम्हें ही होगा। नुकसान की फिक्र नहीं है मुझे। तुम्हारे अपने बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की, क्या बिगाड़ लिया तुमने उसका? घर से निकाल दिया क्या?
औलाद होती ही ऐसी चीज है ताहिरा, इंसान बेबस हो जाता है उसके आगे। और अब तो तुम्हें अपनी फिक्र होनी चाहिए कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा हाल मुझसे भी बदतर ना करे। उसकी नौबत ही नहीं आने दूंगी मैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं लगा कि मेरा फर्क का कोई सीन है। तुम्हें मैं मिल गई, तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है? अंडर एस्टिमेट कर रही है। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, मुझे तुम पे तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। मैं जानती हूँ तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। मैं धोखा नहीं दूंगा क्योंकि मुझे धोखा देना नहीं आता। ओके तो तुम फरा से नहीं मिलोगे मुझसे, वादा करो। ओह माय गॉड, तुम वाकई समझ रही हो? ये मेरा हक है ताबिश सवाल करना। बिल्कुल हक है, लेकिन वो नर्स है। वो लड़की है, जरूरतमंद है, खूबसूरत है। तुम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम दोबारा फरा से नहीं मिलोगे। जैसी बातें कर रही हो तो तुम कसम क्यों नहीं खा रहे? मैं क्यों करूंगा ऐसे? क्यों मिलने जाऊंगा उससे? आज भी तो उससे अकेले में ही मिले थे ना? बुलाया था, लेकिन आप लेट हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं लेट हो गई, इस तरह तुमने अकेले में क्या क्या बातें की होंगी उससे? जो बात उसने मुझसे की मैं तुम्हें बता दूं, अच्छी बात नहीं होती। ताबिश, शक्ल देख रही हो अपनी कैसी हो गई है? क्या बात है, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, तुमने कहा था ना परसों हमारी फ्लाइट है, तो मैंने सोचा अभी से पैकिंग कर। फ्लाइट? हाँ, हम हनीमून पे जा रहे हैं ना। ओ हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि अब हम नहीं जा रहे। मतलब ये कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है, जिसकी वजह से मेरी मसरूफियत कुछ ज्यादा है। शहरयार, काम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे ना, हमें हनीमून पे जाने का मौका तो बार बार नहीं मिलेगा। हमें और भी बहुत से मौके मिलेंगे। शहरयार, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। ये अम्मा अपने आप को समझती क्या है? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझती जा रही है। जानती भी है कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों को अपना कहा ना मानने पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। मैं यहाँ आपको मुबारकबाद देने आई थी। क्या मुबारक? खुले बाल, शादी की तैयारियां, आपका प्लान कामयाब हो रहा है। ताबिश ने तुमसे बात किया क्या? न सिर्फ उसने मुझसे बात की, बल्कि वो मुझसे मिलने भी आया। वाकई? तुम सच कह रही हो? हाँ। बस अब तुम डटी रहना। तुम देखना मैं कितनी जल्दी तुम्हारी उससे शादी करती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, इस बार कोई निशाना नहीं चूकेगा। चूकना भी नहीं चाहिए। बात मेरी इज्जत की है। मैं इस बुढ़िया को बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की जिंदगी में जिल्लत लिखी होती है, जैसे कि इसकी जिंदगी में। सच कह रही हूँ ना? वो तुमसे आया था मिलने?
हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? शादी से पहले जब हम यूनिवर्सिटी में थे, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम मुझसे शेयर करोगे, और मुझे जब भी प्रॉब्लम होगी मैं तुमसे शेयर करूंगी। इससे हमारे हनीमून का क्या ताल्लुक? तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं। है तुम्हें पैसों की? तुमसे किसने कहा? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमसे मामा ने कुछ कहा? वो घबरा रही है शहरयार, और उनका घबराना बनता है, समझ में आता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो इतनी ग्रैंड शादी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि शादी करने का हम ही लोगों ने कहा था, और कैसा लगता कि जब हमारे पास ही शादी करने के पैसे नहीं है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अलीना। जब पूरी सोसाइटी तुम्हारे घर वालों को कहती कि कितनी निचली जात वाले लोगों से शादी कर दी है, तो क्या होता कि वो एक अच्छी शादी भी अफोर्ड नहीं कर सकते? ये किस किस्म की बात है? अगर तुम मुझे बता देते हम इतनी ग्रैंड शादी नहीं करते, तुम्हें लोन नहीं लेना पड़ता। मैं सारा लोन उतार दूंगा। दे देना, लेकिन फिलहाल ये रखो। मैं इसका क्या करूं? इसको बेच के अपना लोन उतार दो। मुझ पे अभी इतना बुरा वक्त नहीं है। अल्लाह ना करे तुम पे बुरा वक्त आए। ये तो बस आजमाइश का वक्त है। इसको बेच के इस आजमाइश से निकल आओ, और अगर तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे दोबारा करना पड़े तो मैं करूंगी। और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो तुम मुझे बहुत सारी ज्वेलरी दिला देना। अलीना, मुझे ये नहीं चाहिए। और मुझे ये सड़ा हुआ मुंह नहीं चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगी, लेकिन तुम अब यहाँ से चली जाओ। दौलत की हवस नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहिए जो तुमने मुझसे छीनी है। तो तुम कभी हासिल नहीं कर सकोगे। तुमने फोन किया था, लेकिन इतनी जरूरी बातें फोन पे नहीं की जाती, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। क्यों मेरी जिंदगी अजाब कर रही हो? जिंदगी मेरी भी अजाब हो गई थी जब मैंने सुना था ताबिश उनसे शादी कर रहा है। क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मेरे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता और ना ही सोचेगा। मत करो उस पे इतना यकीन, बाद में तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैं तो जा रही थी, लेकिन ताबिश ने रोका मुझे। वो नहीं चाहता मैं यहाँ से जाऊं। तुम ये सब दौलत के लिए कर रही हो ना? तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगी, लेकिन तुम अब यहाँ से चली जाओ। दौलत की हवस नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहिए जो तुमने मुझसे छीनी है। तो तुम कभी हासिल नहीं कर सकोगे। तुम अपनी आंखों के सामने ताबिश को किसी और का होते दिखोगी, वादा करती हूँ तुमसे।
ताबिश, ताबिश, सुनो दो ना। उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हो गया है? सोने दो यार। ताबिश, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं चाहती हूँ कि तुम फराज से कहो कि वो इस घर से चली जाए। फराज से अचानक क्या हुआ तुम्हें? उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ अगर वो तुम्हें कुछ कहती भी तो तुम जवाब नहीं देते, लेकिन फिर भी ताबिश। क्या हो गया है ऐसा? मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस उससे कहो वो यहाँ से चली जाए। कितना अजीब लगेगा मैं अचानक जाके उससे ये बात करूं तो। अच्छा रिलैक्स, मैं मामा से बात करूंगा, वही उसको लेकर आई थी, वही उसे जाने का कहेंगी। प्लीज, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा यार। ओके, सुनो प्लीज। क्या कहा उसने? मैं पूछ रहा हूँ क्या कहा उसने? जी उसने ज्वेलरी दे दी है। बस उससे ये एहसास दिलाते रहना कि हमें पैसों की बहुत जरूरत है। इस काम के लिए मामा है ना, मामा उसे कल में एहसास दिलाती रहेंगी कि हमें कब किस वक्त किस चीज की जरूरत है। मैंने क्या किया है? मैं तो वही कर रही हूँ जो तुम्हारे डैड चाहते हैं। मैं भी कुछ बुरा नहीं कर रहा। हमें पैसों की जरूरत है, जब होगी तो लौटा देंगे उनको। एनीवे, हमें देर हो रही, ज्वेलर के पास से होते हुए भी जाना। ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है मुझको। जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं, वक्त आने पे पता चल जाएगा तुम्हें। हमारे पैसे हमें को लौटाकर ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे हमारे बाप दादा पे कोई एहसान हो रहा है। मम्मी, वो बात करनी है। हाँ हाँ, बैठो, बताओ। मम्मी, दादू अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है ना? हाँ, कुछ बेहतर है। क्यों? तो क्या अभी भी हमें किसी नर्स की जरूरत है? जाहिर है बेटा, तुम्हारी दादू बहुत बूढ़ी हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि आयजा भी तो है, वो ख्याल रख सकती है दादू। ऐसा है, बिल्कुल है, मगर एक प्रोफेशनल हेल्प की बात और होती है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे। मगर तुम्हें पता तो है कि बहुत अरसे से वो यहाँ पर है। मैंने पहले इन सब बातों पे गौर नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप उससे कहें कि यहाँ से चली जाए। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उसे कह देती हूँ कि अब उसकी जरूरत नहीं है।
क्या बात है? वो मुझे घर जाना है। क्यों? मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? ठीक है, जाओ। शुक्रिया। क्या हुआ इसके भाई को? बहुत सख्त बीमार है, मुस्तकिल खून की उल्टियां आ रही हैं। डॉक्टर बता नहीं पा रहे कि क्या वजह है। इसीलिए तो बेचारी जॉब करती है। आई नो, तुम्हें जल्दी आओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं सड़क पर से गाड़ी ले लूंगी। आ जाओ यार, नो प्रॉब्लम, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज आ जाओ। टिश्यू लो प्लीज। पानी। ऐसे रोने से कुछ ठीक नहीं होगा, ट्रस्ट मी। बचपन से बीमार है वो। जितना कमाती हूँ सब उसकी दवा पे खर्च हो जाता है। उसकी हर एक चीख पे मेरा दिल धड़क जाता है। हर वक्त एक भाग दौड़ में लगी रहती हूँ। थक कर बैठ जाती हूँ तो फिर कोई दूसरा मसला शुरू हो जाता है। थका दिया है मुझे जिंदगी ने। संभालो खुद को, तुम तो एक बहादुर लड़की हो। इतना सब कुछ तुमने अब तक किया, आगे भी करोगी इंशाल्लाह। और तुम तो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल हो यार। लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं अंदर से कितनी टूट चुकी हूँ, कितना थक चुकी हूँ मैं। और अगर उसको कुछ हो गया, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। और अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकती हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं। सायरा मैडम मुझे पैसे दे देती है, मुझे कभी उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे कोई दूसरा काम दिला दे। मैं यहाँ से फ्री होकर वहां पे काम कर लूंगी। मैं नहीं चाहती कोई पैसों से मेरी मदद करे। मैं खुद कमाना चाहती हूँ और जितना ज्यादा काम करूंगी उतना ज्यादा मसरूफ रहूंगी। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बस यहाँ साइड पे रोक दी। यहाँ रहती? नहीं, अंदर जाकर। गलियां बहुत पतली है, आपकी गाड़ी वहां नहीं जा सकती। बिजी हो? नहीं। सुनो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं बुरा लगा। सच बताओ। अलीना, मैं तुमसे कोई भी चीज इस तरह से लेना नहीं चाहता था। मैं तो बस
मुझे पता था तुम इसी बारे में सोच रहे होगे, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। शहरयार देखो, ऐसे वक्त में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और तुमने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया, मेरा भी फर्ज बनता है ना मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। मैं समझता हूँ और मैं तुमसे खफा नहीं। मुझे ऐसे यकीन नहीं आएगा। तो फिर कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे वही वाली शायरी सुना जो तुमने उस दिन सुनाई थी। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, मैं तुम्हें वो शायरी नहीं सुना सकता। तो बीवी हूँ तुम्हारी। मैंने कहा ना लेना, इस वक्त मैं तुम्हें वो शायरी नहीं सुना सकता। प्लीज सुना दो। तुम्हारे पास उस दिन की वीडियो क्लिप है ना, तुम उसमें से देख लो। नहीं, मुझे वीडियो नहीं देखनी, मुझे तुम्हारे मुंह से अभी सुन। कितनी जिद्दी हो यार, मैं तुम्हें इस वक्त नहीं सुना सकता, मैं बिजी हूं। अच्छा तो फिर रात में सुनाओगे? जरूर। ओके, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे पता था तुम मुझे कॉल बैक करके शायरी जरूर सुनाओगे। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। तुम मेरे दिल में बसती हो कि जैसे हो कोई धड़कन, कहीं जब दूर जाती हो धड़कना भूल जाता है। मेरी आंखों में अब कोई तुम्हारे बिन नहीं जचता, मुझे मजबूर करता है मेरा दिल तुमसे कहने को, मुझे तुमसे मोहब्बत है। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। मेरे दिल में अब तुम्हारे ही नाम का विरह जारी है। फकत अब मैं नहीं, मेरी दुनिया भी तुम्हारी है। कौन? जिसके लिए ये नज़म कही गई थी। हेलो हेलो, जिस घर में तुम ब्याह कर आए, घर की दीवारों पर मोहब्बत की दास्तानें लिखी हुई, जिन्हें ना किसी की दौलत खरीद सकी और ना किसी की अना रोक सकी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तेरी अखियां दा जदों चढ़दा, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की हो। कुछ ऐसा कर सकती हो कि उसको रोक लो? मतलब ये कि वो ससुराल वापस ना जाए, वहीं रुक जाए। कुड़ियां हजार पर दिल कदी अड़या नहीं, तू आजा मेरे को। तुम इतने अच्छे हो कि थोड़ी बहुत बुराइयां भी हो तो बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तू आजा मेरे को, कुछ बोल बुआ खोल में सजना।